नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गीता के अध्याय 1 में पहले 2 श्लोक का महत्व। तो चलिए वीडियोला निस्तारने शुरू करते हैं। श्लोक 1 पृष्ठभूमि और महत्व। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने पूछा। श्रीमद् गीता का पहला श्लोक है और महाभारत के युद्ध का प्रारंभ है। इसे राजा धृतराष्ट्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की वास्तविकता को जानने के लिए संजय से प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र के मन की स्थिति, अंधकार और पक्षपात। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी आंतरिक अंधता का कारण उनका मोह और कौरवों के प्रति पक्षपात था। धर्मक्षेत्र का प्रभाव। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र भय था कि इस पवित्र भूमि पर धर्म का प्रभाव पांडवों के पक्ष में हो सकता है। संजय का महत्व। संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे, दिव्य दृष्टि से युद्ध क्षेत्र का हाल देख सकते थे। वे पूरे युद्ध के दौरान गीता और युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु और व्याख्या। 1. धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ। धर्मक्षेत्र यह पवित्र भूमि को दर्शाता है जहां महाभारत का युद्ध हुआ। यह धर्म के विचार को केंद्र में रखता है। कुरुक्षेत्र, इसे कुरुवंश की भूमि कहा जाता है, ने तपस्या की थी। यह स्थान न केवल भौतिक युद्ध का केंद्र था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक भी था। 2. मामका। पांडवा शब्द में पांडवों के लिए उनकी उदासीनता और अलगाव व्यक्त होता है। 3. किम कुर्वत संजय का प्रश्न। यह प्रश्न केवल युद्ध की भौतिक स्थिति के बारे में नहीं है, यह उनके मन की चिंता, भय और परिणाम को लेकर उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है। श्लोक का आध्यात्मिक महत्व। यह श्लोक न केवल ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत है, बल्कि यह हमारे जीवन के दैनिक संघर्षों का प्रतीक भी है। 1. मानसिक द्वंद्व का प्रतीक। कुरुक्षेत्र हमारे मन का क्षेत्र है, जहां धर्म, सत्कार्य और अधर्म, विकार, कर्म और धर्म का प्रश्न। यह श्लोक यह सवाल उठाता है कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में धर्म के प्रति हमारी भूमिका और उसके पालन का संकेत इसमें छिपा है। 3. 2 श्लोक का अर्थ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़न दुर्योधनस्त आचार्य मुपसंग में राजा वचन ब्रवीत। संदर्भ। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जहां संजय धृतराष्ट्र के सामने पांडवों और कौरवों के सैन्य की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। इस युद्ध के आरंभ में जब कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी सेनाओं की तैयारियों में जुटे थे, तब दुर्योधन ने पांडवों के सैन्य के एक विशिष्ट प्रकार के संगठन को देखा, जो उसे बहुत शक्तिशाली और कठिन प्रतीत हुआ। उसे यह डर हुआ कि पांडवों की सेना को हराना कठिन हो सकता है। इस डर के साथ दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से सहायता मांगी और उनके पास जाकर यह संवाद किया। श्लोक का विश्लेषण। संजय उवाच। महाभारत के इस भाग में संजय धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों के युद्ध के बारे में सूचित कर रहे हैं। यह संवाद महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें संजय ने जो कुछ भी देखा वह राजा धृतराष्ट्र को बताया। यहाँ पर संजय उवाच का अर्थ है, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा। इस भाग में दुर्योधन की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना के संगठन को देखा तो उसे यह बहुत अद्भुत और शक्तिशाली प्रतीत हुआ। पांडवों ने अपनी सेना का एक विशेष रूप से संरचित संगठन तैयार किया था, जिसे व्यूह कहा जाता है। यह सैन्य संरचना दुर्योधन के लिए एक चुनौती बन गई थी। आचार्य मुपसंग में दुर्योधन ने इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए आचार्य द्रोण का सहारा लिया। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे और उन्होंने युद्ध के सभी शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य द्रोण के पास जाकर दुर्योधन उनसे मार्गदर्शन और सलाह लेने के लिए गया। राजा वचन ब्रवीत। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा कि पांडवों के सैन्य के इस संगठन को देखकर वह घबराया हुआ है। उसने आचार्य से यह निवेदन किया कि वह उसे इस स्थिति से निपटने के उपाय बताएं और उसे पांडवों के संगठन को पराजित करने के लिए रणनीति सुझाएं। युद्ध के लिए पांडवों का व्यूयोधन का भय। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपनी सेना को विशेष रूप से व्यूहित किया था।
युद्ध के आरंभ में पांडवों ने कई प्रकार के सैन्य संगठन तैयार किए थे, जिनमें चक्रव्यूह, मकरव्यूह और एकलव्यूह जैसे विशेष संगठन थे। यह संगठन न केवल युद्ध में कौशल और रणनीति को दर्शाते थे, बल्कि यह शास्त्रों के गहरे ज्ञान को भी प्रमाणित करते थे। पांडवों के इस व्यूह के सामने दुर्योधन का भय स्वाभाविक था, क्योंकि वह जानता था कि बिना उचित योजना और मार्गदर्शन के पांडवों को हराना कठिन होगा। दुर्योधन की चिंता इस बात को लेकर थी कि पांडवों का सैन्य बहुत मजबूत है और इस व्यूह को तोड़ने के लिए एक सशक्त योजना की आवश्यकता है। पांडवों का संगठन दुर्योधन के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो रहा था, और इस चुनौती से निपटने के लिए उसने आचार्य द्रोण की मदद मांगी। दुर्योधन का आचार्य द्रोण से संवाद दुर्योधन की यह स्थिति बताती है कि युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं होता, बल्कि उसमें मानसिक और रणनीतिक कुशलता की भी अहम भूमिका होती है। आचार्य द्रोण ने अपनी शिक्षा और युद्ध कला में विशेष प्रवीणता प्राप्त की थी, और दुर्योधन के लिए यह सबसे उचित विकल्प था कि वह गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करे। आचार्य द्रोण के पास आकर दुर्योधन ने उनसे पांडवों की सैन्य संरचना के बारे में पूछा और यह जानने की कोशिश की कि इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है। द्रोणाचार्य ने भी अपनी युद्ध कला का पूरा प्रयोग किया और कौरवों को पांडवों से मुकाबला करने के लिए उपयुक्त रणनीति दी। दुर्योधन का व्यक्तित्व और उसके डर का प्रभाव दुर्योधन था दुर्गशो, दुरीसा, बल्कि सही योजना और रणनीति की भी जरूरत होती है। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन को यह महसूस हुआ कि पांडवों का सैन्य अत्यंत शक्तिशाली और संगठित है। इस कारण वह आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे रणनीति जानने के लिए गया। इस पूरे प्रसंग में दुर्योधन का मनोविज्ञान और युद्ध की स्थिति का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। उसका यह डर यह बताता है कि युद्ध केवल बाहरी ताकतों का मुकाबला नहीं होता, बल्कि उसमें मानसिक स्थिति और बुद्धिमत्ता भी अहम होती है। यह श्लोक महाभारत के आरंभ का हिस्सा है और इसमें युद्ध की मनोविज्ञान, रणनीति और व्यक्तित्व का विस्तृत चित्रण किया गया है। यह समझने के लिए कि दुर्योधन को किस प्रकार से डर और घबराहट का सामना करना पड़ा, हमें इस प्रसंग का गहराई से अध्ययन करना होगा। यह संक्षिप्त विश्लेषण है, लेकिन अगर आपको इस श्लोक या इसके संदर्भ में और अधिक गहराई से जानकारी चाहिए, तो आप विशेष रूप से महाभारत के भीष्म पर्व के अधिक श्लोकों, इन श्लोकों से मिलने वाली सीख, धर्म और सत्य का पालन, दोनों श्लोकों में यह संदेश है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र माना गया है और यह जीवन में हर संघर्ष और चुनौती में सही मार्ग पर चलने का प्रतीक है। संघर्ष में मानसिक स्थिति, श्लोक 2 में दुर्योधन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें उसने पांडवों की सेना को देखकर भय महसूस किया और आचार्य से मार्गदर्शन मांगा। यह बताता है कि संघर्ष के समय मानसिक स्थिति का बहुत महत्व होता है। हमें अपनी समस्याओं और चुनौतियों का सही आकलन करना चाहिए और जिनसे हमें मदद मिल सकती है उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। संघर्ष की तैयारी। पांडवों के संगठन को देखकर दुर्योधन घबराया। यह दिखाता है कि किसी भी संघर्ष का सामना करने से पहले पूरी तैयारी और योजना बनानी चाहिए। जीवन में हर चुनौती के लिए हमें पूरी तैयारी और रणनीति से काम करना चाहिए। विचारशीलता और मार्गदर्शन। दुर्योधन का आचार्य द्रोण के पास जाना यह सिखाता है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जीवन में हमें हमेशा उन लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो हमसे अधिक अनुभव और ज्ञान रखते हैं। इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के प्रत्येक पहलू को धर्म, सत्य और मानसिक स्थिति के आधार पर समझने की आवश्यकता है। संघर्षों में भय को पराजित करने के लिए हमें अपनी योजना और मानसिकता को सही दिशा में तैयार रखना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और गीता के ऐसे ही अध्याय और श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।